हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जितने भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने आप को टेस्ट करते रहिएगा, ठीक है, कि बताइएगा कि हम कितना सही कर रहे हैं। तो सामान्य विज्ञान का होने वाला है, तो चलिए इसे अच्छा से देखिए और याद करते रहिएगा और अपने आप को जांचते रहिए कि हम कितना सही करते हैं और अपना आंसर कमेंट में भी दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, मैकमोहन रेखा भारत के और किसके बीच स्थित है। बताना है भारत और किसके बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। बताइए, पाकिस्तान के कि अफगानिस्तान की, उत्तरी कोरिया की चीन। तो बता दें कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है, ठीक है। और इसका निर्धारण किया गया था 1914 ईस्वी में। आप लोग याद रखिए, क्या 1914 में बनाया गया था मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। बताइए, मुंबई में कि कटक में कि जयपुर में कि कोलकाता में। तो ब्राबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है, ठीक है। याद रखिए, क्या मुंबई। और मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, ये भी हमारे बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्या आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है भारत का। चलिए 3 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा हो, निम्न में से काठमांडू किस देश की राजधानी है। तो बताना है काठमांडू किस देश की राजधानी है। तो काठमांडू नेपाल की राजधानी होने वाली है, ठीक है। आप लोग याद रखिए, क्या काठमांडू नेपाल की राजधानी है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर क्या है। 4 नंबर देखिए, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। तो बताना है कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य हमको बताना है। बताइए, राजस्थान है कि मध्य प्रदेश कि उत्तर प्रदेश कि हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 31 है, 31 राज्यसभा सीट है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, क्या 31 राज्यसभा सीट है। और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, क्या गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी याद रखिए, क्या गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर देखते हैं क्या है। 5 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, क्या है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। अब बताना है सूरत किस नदी के किनारे, यमुना नदी के कि ब्रह्मपुत्र की, ताप्ती की, मूसी। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। याद रखिए, क्या सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर क्या है। 6 नंबर है, निम्न में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया। तो बताना है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक राष्ट्र संकल्प किया। 1907 में कि 1922 की, 1931 की, 1940। तो मुस्लिम लीग ने 1940 में एक पृथक राष्ट्र का संकल्प किया, जो कि पाकिस्तान प्रस्ताव था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, क्या 1940। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर है, देखिए क्या है। 7 नंबर है, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है। बताना है कि मेटूर बांध कावेरी नदी पर है कि महानदी पे कि कृष्ण की, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होने वाला है इसका। तो मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। याद रखिए, क्या कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो बताना है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। औरंगजेब ने कि, हुमायूं की, बाबर की, अकबर। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था, ठीक है। याद रखिए, क्या बाबर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था। हम लोग को बताना है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है किसने लिखा था, किसके द्वारा लिखा गया था। मनमोहन, मोहम्मद इकबाल की, मुजीब उर रहमान की, भूपेन हजारिका की, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला। आप लोग ये नाम याद रखें, क्या अमार सोनार बांग्ला। और इनके भी द्वारा भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा गया था, जन गण मन, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जन गण मन, ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप लोग को अब दिख रहा होगा, यातायात संकेत में लाल बत्ती की क्या दर्शाती है। बताइए, तेज चलो कि चलो, धीरे चलो कि रुको। तो यातायात में लाल बत्ती दर्शाती है रुकने की, ठीक है। याद रखिए, क्या रुकने का संकेत देता है। जब भी लाल बत्ती बरे तो आप लोग रुकने की संकेत मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला का नाम बताइए। देविका रानी की, सुलोचना की, उमा देवी की, नर नरगिस दंत। बताइए इसका क्या होने वाला। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी देविका रानी, ठीक है। याद रखिए, क्या
देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग मालूम रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है, गोवा पर सन 1961 में पहले क्या शासन किया था। मैंने बताना है कि कौन से शासक किए थे, पुर्तगाल की, फ्रांस की, इंग्लैंड की, स्पेन, कौन से देश वाले। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल ने शासन किए थे गोवा पे, ठीक है, याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर ए गोवा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। बताना है कि टाइगर जो वुड्स है किस खेल से संबंधित है। तो यह गोल्फ खेल होता है, उससे संबंधित है, ठीक है, याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से संबंधित है। चलिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्या है, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है। कथकली है कि भांगड़ा है कि ओडिसी की कुचिपुड़ी। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य, जल्दी से बताइए, इसका फटाफट आंसर दीजिए क्या होने वाला है। तो इसका बता दें कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कथकली, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट प्रश्न होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए अच्छा से इसे देखिए। तो चलिए देखिए क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, बताइए, उपग्रह की, ग्रह की, सूर्य की, तारा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम अगला वीडियो में, नहीं तो उसी में रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं और अगला प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। और जितने भी भाई लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।